देख रहे हैं साधना टीवी। बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद, राधा हरि गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे भक्तवत्सल भगवान की, आनंद श्री कृष्णचंद्र भगवान के, वृंदावन धाम की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा सर्वेश्वर भगवान की, गिरिराज महाराज की, निम्बार्क भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, अपने अपने गुरु गोविंद की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम्। ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। ज्ञान मुक्ति का साक्षात साधन माना गया है। लेकिन व्यास जी ये भी कह रहे हैं, नैष्कर्ममत्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम, कुतः पुनः शश्वतभद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यदप्य कारण। यदि प्रभु के प्रेम के बिना ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात किया जाए तो उस ज्ञान की उतनी शोभा नहीं है। यानी ज्ञान के साथ भगवत प्रेम का, भगवत भाव का, भगवान से भक्ति का सम्मिश्रण भी होना चाहिए। कुतः पुनः शश्वतभद्रमीश्वर, जो अमंगल रूप काम्य कर्म है उसकी शोभा किसी काल में नहीं हो सकती, और वो नैष्कर्म्य निष्काम कर्म भी यदि भगवान को समर्पित न किया जाए तो उस निष्काम कर्म की भी उतनी शोभा नहीं है। यानी चाहे ज्ञान हो और चाहे निष्काम कर्म हो, ये दोनों भगवत प्राप्ति के साधन माने गए, साक्षात साधन। यदि वो भी भगवत प्रेम से रहित है तो वो भी शोभनीय नहीं है। भगवान अद्वै ज्ञान को वदन्ति तत्तत्त्वविदः
तत्त्वम् यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। जो अद्वय ज्ञान है, अखंडित ज्ञान है, विकल्प रहित ज्ञान है, यानी जो अपना स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, उसी को कोई ब्रह्म कहता है, उसी को कोई परमात्मा कह देता है और उसी को कोई भगवान कह देता है। जैसे जल है, जल का ही प्रारूप बर्फ है और जल का ही प्रारूप वाष्प है। जल के 3 प्रकार हुए, वाष्प, बर्फ और जल। जिस प्रकार इन तीनों में कोई तात्विक भेद नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्म में, परमात्मा में और भगवान में किसी प्रकार का भेद नहीं है। जैसे ज्ञान से भगवत प्राप्ति होती है, आत्मबोध होता है, उसी प्रकार भक्ति से भी आत्मज्ञान होता है और बोध होता है। एक अहम प्रश्न हम लोगों के सामने है। जब हम लोग विचार करते हैं कि बोध होता किसको है, एक प्रश्न है और ये बहुत व्यापक प्रश्न है। दो तत्व है, जड़ तत्व है और चेतन तत्व है। जो जड़ तत्व है वो तो जड़ है ही, जो चेतन तत्व है वो निष्क्रिय तत्व है, उसमें क्रिया नहीं है। हम लोगों के जीवन में, संसार में जो क्रियाएं दिखाई पड़ रही हैं वो भगवान की नहीं है, परमात्मा की नहीं है, ब्रह्म की नहीं है, वो प्रकृति की है। और प्रकृति ही परिणाम को प्राप्त होती है, परमात्मा परिणाम को प्राप्त नहीं होती। नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय। ये जगत किसका परिणाम है? भगवान का। फिर तो भगवान परिणामी हो जाएंगे, और जो परिणामी होता है वो विकारी हो जाता है, और भगवान तो अविक्रिय है, उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं है। और भगवान अद्भुत कारण है, क्योंकि बिना परिणाम के उनमें जगत का सृजन होता है। साधारण ढंग से समझा जा सकता है। जैसे हम लोग रात्रि में सो जाते हैं तो स्वप्न देखते हैं, और स्वप्न में नाना पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं, और जो स्वप्न रूप परिणाम है किसमें दृष्टिगोचर होता है? दृष्टा, जीव में। जो देख रहा है, जो दृष्टा है, वो दृष्टा ही दृश्य के रूप में परिणत हुआ है। जो देख रहा है, क्योंकि स्वप्न में कोई वस्तु नहीं है और दिखाई पड़ता है,
तो ये वस्तुएं कहां से आई? जब थी नहीं कोई वस्तु और दिखाई पड़ रही है तो ये कहां से दिखाई पड़ रही? यानी दृष्टा ही, जीव ही, देखने वाला ही दृश्य के रूप में परिणत हुआ है। तो क्या देखने वाले में किसी प्रकार का परिणाम हुआ है? यदि देखने वाले में परिणाम होता तो स्वप्न का अभाव किसी भी काल में नहीं होता। हम लोग जागने के बाद स्वप्न को नहीं देखते, यानी अद्भुत परिणाम नहीं। हमने स्वप्न देखा, लेकिन स्वप्न दृष्टा में किसी भी प्रकार का परिणाम नहीं हुआ, वो अपरिणामी रहा। उसी प्रकार ब्रह्म भी जगत का परिणाम होते हुए भी अद्भुत परिणामी है, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का किसी भी काल में विकार उत्पन्न नहीं होता है, क्षरण उसमें उत्पन्न नहीं होता है। अद्भुत परिणाम उसको बोलते हैं। ये गजेंद्र स्तुति करते हुए कहा, जैसे संपूर्ण नदियां समुद्र में जाकर तिरोहित हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, अपने स्वरूप को खो देती है। यानी संपूर्ण सरिताओं का, नदियों का परम तात्पर्य है समुद्र। उसी प्रकार संपूर्ण श्रुतियों का परम तात्पर्य है ब्रह्म, भगवान। तो ये आश्चर्य ये होता है कि हमने जो स्वप्न में देखा, नाना प्रकार के व्यक्ति को देखा, उनको चलते देखा, उनको हंसते देखा, उनको खाते देखा, उनको रोते देखा, काम करते देखा, चेतन रूप में देखा, जड़ रूप में देखा, सब रूपों में देखा। सब रूपों में देखने के बाद भी वहां पर चैतन्यता नहीं है। क्या स्वप्न की वस्तुएं चेतन है, जड़ है? नहीं। यह आश्चर्य है। हम लोग रोज कहते हैं कि हम जान गए। ये जानने वाला आखिर कौन है? बुद्धि जड़ है और पुरुष चेतन है। बुद्धि जो है जड़ है, सक्रिय है और त्रिगुण का प्रथम परिणाम है। और बुद्धि तीन रूपों में है। ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य। बुद्धि जब परिष्कृत हो जाती है, साधनों के अनुष्ठान से जब परिष्कृत हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, तो बुद्धि अपने आप को तीन रूप में देखती है। ग्रहिता यानी बुद्धि, और ग्रहण यानी इंद्रियां, और ग्राह्य यानी विषय। जो ग्रहिता है वही ग्रहण है और वही ग्राह्य है। त्रिगुण का प्रथम विषम परिणाम, प्रकृति का विषम परिणाम बुद्धि। बुद्धि का परिणाम अहंकार, अहंकार का परिणाम 10 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन और 5 तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श,
रूप, रस और गंध, और उन तन्मात्राओं का परिणाम है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। यानी जो बुद्धि है वही इंद्रियों के रूप में है, आंख के रूप में है, कान के रूप में है, त्वचा के रूप में है, नासिका के रूप में है, श्रवण के रूप में है, हाथ के रूप में है, पांव के रूप में है, गुदा के रूप में है, उपस्थ के रूप में। 10 रूप में है। और वही मन के रूप में भी संकल्प विकल्प जो करने वाला है मन, वो भी बुद्धि है। और यही नहीं, जो विषय है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यानी ग्राही विषय भी वही है, इंद्रियां भी वही है, और ग्रहिता, इनको ग्रहण करने वाला बुद्धि भी वही है। अभी हम उसको समझ नहीं पाते। जब बुद्धि अत्यंत शुद्ध हो जाती है, सत्य में स्थित हो जाती है, तब ऐसा बोध होता है, ज्ञान होता है कि हम ही ग्रहिता है, हम ही ग्रहण है और हम ही ग्राही है। जो पुरुष तत्व है वो ज्ञान स्वरूप है, दृष्टा है, और बुद्धि दृश्य है। दृष्टा दृश्य हो संयोगो ही है। बुद्धि दृश्य है और बुद्धि को भी कोई देखने वाला है जिसको चेतन बोलते हैं। तो चेतन तत्व केवल देखता है, संसार को देखने का काम चेतन तत्व का है, ज्ञान स्वरूप आत्मा का है, क्षेत्रज्ञ का है, भगवान का है। लेकिन बुद्धि के वृत्ति के अनुसार वो देखता है। बुद्धि में 3 गुण है, सत्व, रज और तम। तो बुद्धि में जिस गुण की वृद्धि होती है उसी गुण के अनुसार आत्मा देखता है। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, कोई खेल रहा है, ये सब परिणाम बुद्धि में होते हैं, जड़ में होते हैं। और जड़ के परिणाम को चेतन अपने में मान लेता है। जो चेतन तत्व है, दोनों का जब योग हो जाता है तो चेतन तत्व बुद्धि के परिणाम को अपने में आरोपित कर लेता है। जैसे बुद्धि रो रही है तो चेतन तत्व भी रोता हुआ दिखाई पड़ता है। बुद्धि हंस रही है तो चेतन तत्व भी हंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भागवत में 4थे स्कंद में पुरंजन आख्यान आता है। पुरंजन यानी जीव, पुरंजनी यानी बुद्धि, दोनों ने आपस में शादी कर लिया, यानी संयोग स्थापित कर लिया। तो बुद्धि परिणामी है, बुद्धि के परिणाम को अपने में आरोपित करके पुरंजनी हंसती है तो पुरंजन भी हंसता है, पुरंजनी रोती है तो पुरंजन भी रोता है, पुरंजनी खाती है तो पुरंजन भी खाता है, पुरंजनी सोती है तो पुरंजन भी सोता है। आत्मा सोता नहीं है, आत्मा जागता नहीं है, आत्मा रोता नहीं है, आत्मा हंसता नहीं है, आत्मा चलता नहीं है, आत्मा बैठता नहीं है। ये सारी क्रियाएं किसमें होती हैं? शरीर में, मन में और बुद्धि में। लेकिन इनके परिणाम को आत्मा अपने में मान लेता है। तो हमने संसार को देखा,
तो संसार को किसने जाना, या हम कहें कि हमने भगवान का दर्शन कर लिया। एक यक्ष प्रश्न है कि हमने भगवान का दर्शन किया। किसने किया भगवान का दर्शन? किया किसने? क्योंकि बुद्धि तो जड़ है, बुद्धि तो दृश्य है और भगवान दृष्टा है। तो भगवान का दर्शन आखिर किया किसने? किसने भगवान को जाना? भगवान के अतिरिक्त जो कुछ भी है सब जड़ है। तो भगवान को किसने जाना? जैसे जड़ के धर्म को चेतन अपने में मान लेता है, पुरुष अपने में मान लेता है, उसी प्रकार चेतन के धर्म को जड़ बुद्धि अपने में स्वीकार कर लेती है और इसी के कारण बुद्धि ज्ञानवान दिखती है। बुद्धि में जो ज्ञान है आगंतुक धर्म है। जैसे पुरुष में सुख दुखादि अहमता ममता आगंतुक धर्म है, उसी प्रकार जड़ बुद्धि में भी ज्ञानवान चेतनता आगंतुक धर्म है। उसका स्वाभाविक धर्म नहीं है। आत्मा का स्वाभाविक धर्म है ज्ञानम नैवात्मनो धर्मो नो गुणोवा कथंचन ज्ञान स्वरूप एवात्मा नित्य सर्वगतः। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान न धर्म है न गुण है, केवल ज्ञान है, अद्वय ज्ञान। उसी को भगवान कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। तो उस ज्ञानवान परमात्मा के धर्म को बुद्धि अपने में आरोपित करके और चेतन से प्रतीत होने लगे। वस्तुतः चेतनता बुद्धि का धर्म नहीं है और बुद्धि के धर्म को चेतन स्वीकार कर लेता है। अहंता ममता सुख दुख आदि चेतन में नहीं है। तो दोनों ने एक दूसरे के धर्म को स्वीकार कर और ये स्वीकार कब तक किए रहे? ये दोनों तद्भावात् संयोगा भाव हानम तद दिशे कैवल्य। जब साधन करते करते तम का अंश कम हो जाता है, रज का अंश कम हो जाता है और बुद्धि जब सत्वगुण में स्थित हो जाती है, तो जब तक तम का प्रभाव रहता है तो तम अंधकारमय है, अज्ञानमय है, बुद्धि देखती नहीं है। रज में उत्तेजना रहती है, क्रिया रहती है, तब भी बुद्धि रजोगुण से युक्त होने के कारण आत्मा को नहीं देखती है। और जब बुद्धि सत्व में स्थित हो जाती है, सत्वगुण में, तो रज और तम का अंश छूट जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है। तो बुद्धि जब शुद्ध हो जाती है, परिष्कृत हो जाती है, तो बुद्धि देखने लगती है क्या कि मैं तीन रूपों में हूं। मैं ही विषय हूं, मैं ही इंद्रिया हूं और मैं ही बुद्धि यानी ग्रहिता हूं और मैं चेतन तत्व आत्मा से पृथक हूं। बुद्धि का व्यापार केवल वही तक है। जो बुद्धि का कार्य है वो केवल वही तक देखने का है कि मैं आत्मा से चेतन से पृथक हूं। और वो कैसे देखती है? चेतन तत्व के साकाश में, चेतन तत्व के संयोग से ही जो बुद्धि में ज्ञान आया है उसी ज्ञान के द्वारा बुद्धि देखती है। और जब बुद्धि ने ये देख लिया कि मैं चेतन तत्व से भिन्न हूं, इतना देखते ही
पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम, बुद्धि का व्यापार समाप्त हो जाता है और जो पुरुष तत्व है, चेतन तत्व है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। अभी जो देखने का कार्य है, दृष्टा केवल देखता है, केवल बुद्धि दृश्य होते हुए भी दृष्टा के संयोग से देख रही है। जैसे ये चश्मा है, ये चश्मा वस्तुतः दृश्य है, लेकिन इस चश्मा को हम हटा दें तो मेरा नेत्र वस्तु को देखेगा नहीं, आपके चेहरे को पहचान नहीं पाएगा। तो अभी तो यह दृश्य है, लेकिन जब ये नेत्र का सन्निकर्ष प्राप्त करता है तो यही चश्मा, यही दृश्य अब दृष्टा बन आपको देख रहा है। ये जब पृथक हो जाता है तो ये दृश्य है, और जब नेत्र से संयुक्त होता है तो देखने लगता है। ये दृश्य दृष्टा बन जाता है, लेकिन वस्तुतः है दृश्य। उसी तरह बुद्धि दृश्य है, लेकिन चेतन तत्व के संयोग से वो दृष्टा बन जाता है। और एक ये प्रश्न और उठता है कि बुद्धि का और चेतन का संयोग कब से है? भगवान का और माया का संयोग कब से है? तो कहा नहीं जा सकता। अनादि माया परियुक्त रूप, अनादिकाल से इन अविद्या का, जीव का, ब्रह्म का, माया का, बुद्धि का और पुरुष का जो संयोग है वो अनादिकाल से है। और यही नहीं, एक बात और जानेगा, ब्रह्म जीव को जानता है या जीव ब्रह्म को जानता है? तो एक बात ये मान ले, ममई वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातन, जो जीव है वही परमात्मा है। जीव अल्पज्ञ हो गया, क्यों? अविद्या के, बुद्धि की उपाधि से संयुक्त होने के कारण इसका ज्ञान संकुचित हो गया। जैसे एक घट में आकाश है, मटके में आकाश है, और एक मठ के रूप में आकाश है, और एक महद आकाश के रूप में आकाश। आकाश तीनों तत्वेन एक है, लेकिन जैसे घट ने एक आवरण डाल दिया आकाश पर तो घटाकाश हो गया, मठ ने, मकान ने एक आवरण डाल दिया आकाश पर तो मठाकाश हो गया, और जो आवरण से रहित है महद आकाश। तो जो अविद्या के उपाधि से युक्त चेतन तत्व है वो जीव है, और माया के उपाधि से युक्त चेतन तत्व है उनको ईश्वर कह दे, भगवान कह दे। और जो माया के उपाधि से भी रहित है वो ब्रह्म है, शुद्ध ब्रह्म है। ये तीन पुरुष, पुरुषः कपिल देव जी ने कहा, तो तीन पुरुष समझ लेना चाहिए कि पुरुष तीन रूप हैं, अल्पज्ञ जीव, सर्वज्ञ ईश्वर, और माया से रहित परब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म, महाकाश। वो घटाकाश, मठाकाश और महाकाश। जैसे जीव अनादि है, वैसे ब्रह्म अनादि है, वैसे ईश्वर अनादि है, वैसे माया अनादि। ये सब अनादि तत्व है। किसी को हम ये नहीं कह सकते हैं कि अनादि तत्व नहीं है, और इनका जो संयोग है वो भी अनादि। जैसे
हम ये कहें कि बीज से वृक्ष की सृष्टि हुई, बीज से वृक्ष की सृष्टि हुई या वृक्ष से बीज की सृष्टि हुई, तो इसके विषय में कुछ नहीं कह सकते। सद सदभ्याम निर्वाच्य अनिर्वचन, कुछ नहीं कह सकते। ये परंपरा कब से चल रही है, कब तक चलेगी, ये भी नहीं कह सकते। लेकिन ये जो माया है अनादि तो है लेकिन शांत है। जैसे ईश्वर को अनादि और अनंत कहा गया है, वैसे माया को, अविद्या को अनादि और अनंत नहीं कहा गया। माया को अनादि तो कहा गया है लेकिन माया शांत है। जिसकी बुद्धि रूपी दर्पण फूट जाता है, रज तम और सत्य का आवरण नष्ट हो जाता है, उसके लिए माया शांत हो जाती, अपना कार्य बंद कर देती है। भोगापवर्गार्थम दृश्यम, जो प्रकृति है वो भोग और अपवर्ग के लिए, किसके लिए? पुरुष के लिए, यानी चेतन तत्व के लिए, यानी आत्मा के लिए, यानी भगवान के लिए। प्रकृति का कार्य है भोग और अपवर्ग का संपादन कराना। तो हम ये कह सकते हैं कि इन सबों का अनादि संबंध है, ये अनादि है, और कौन पहले हुआ कौन पीछे हुआ ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रलय काल में भी जब महाप्रलय होता है तब भी जीव अपने संस्कार को लेकर ही तिरोहित होता है, समाप्त होता है। जब संसार समाप्त हो जाता है, यानी वृक्ष जब नष्ट हो जाता है तो बीज के रूप में परिणत हो जाता है, ऐसा मानना। तो जगत का जब अभाव होता है तो अभाव होने के बाद भी संपूर्ण संस्कार जगत के शेष रहते हैं बीज रूप में, और वो बीज भगवान में ही निहित रहता है। भगवान से पृथक उसकी सत्ता नहीं है। अब इसको जानने के लिए हम उस भगवान को या आत्मा को कैसे जाने, और जानेगा कौन? हम यदि कहें कि हमने भगवान को देखा है, तो कहां देखा है? भगवान श्री कृष्ण नित्य निरंतर अर्जुन के साथ रहते, कौरवों के साथ रहते। क्या किसी ने देखा भगवान को? नहीं देखा। सबने स्थूल रूप से देखा, सबने कृष्ण रूप में देखा, सबने वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में देखा, गोपिका नंदन के रूप में देखा। किसी ने नहीं विचार किया कि ये भगवान है, ब्रह्म है, परमात्मा है। जो भी देखा स्थूल रूप से। जब भगवान ने गीता के 10वें अध्याय में विभूतियों का वर्णन किया तो अर्जुन के सामने एक प्रश्न खड़ा हुआ। ये भगवान अपने विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं, तो क्या हमको ये अपना स्वरूप दिखा सकते हैं? तो उसने भगवान से कहा कि महाराज, आप जिन विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं, आपके उस ऐश्वर्य का मैं दर्शन करना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा कि तुम अपने चर्म चक्षुओं से उस स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि जो नेत्र है ये अस्थूल है। अस्थूल नेत्र, प्राकृतिक नेत्र केवल प्राकृतिक वस्तुओं को ही देख सकता है। यानी ये नेत्र माया का कार्य है, तो जो जिसका कार्य होता है उसी को देख सकता है, उसी में प्रकाशित होता है। तो नेत्र केवल माया को देख सकता है, भगवान को नहीं।
तब भगवान ने माया से रहित नेत्र दिया। दिव्यम ददाम ते चक्षु पश्य में योगमश्य, मैं तुमको दिव्य नेत्र दे रहा हूं और उस दिव्य नेत्र से तुम मेरा दर्शन करो, क्योंकि ये नेत्र देखने में सक्षम नहीं हुए। ये नेत्र यानी ये चश्मा, हमने चश्मा को उतार दिया तो क्या चश्मा देखेगा? नहीं देखेगा, किसी काल में नहीं देख सकता है। इसी तरह ये चमड़े का नेत्र केवल चमड़े का रूप का दर्शन कर सकता है। भगवान तो स्वेच्छामयस्य न तो भूतमयस्य, भगवान तो स्वेच्छामय है, उनका शरीर चिन्मय है, दिव्य है। उनको देखने के लिए दिव्य नेत्र चाहिए। और तब भी जब अर्जुन ने देखा तो कहा कि महाराज, मैं आपके इस रूप को देखने में सक्षम नहीं हूं। आपने भले ही हमको दिव्य नेत्र दिया, दिव्य चक्षु दिया, लेकिन आपके इस स्वरूप को हम देखने में सक्षम नहीं है। इसलिए आप इस विराट स्वरूप को, इस अप्राकृतिक स्वरूप को तिरोहित कीजिए। तो भगवान ने अपने उस स्वरूप को अंतर्हित कर लिया। तब अर्जुन कहा, स्थितोस्मि संदेह करिष्ये वचनं, अब मैं शांत हूं, स्वस्थ हूं, आपके आज्ञा का पालन करूंगा। तो भगवान को क्या इन चक्षुओं से देख सकते हैं? हम जिसको देखेंगे अपने नेत्र से, तो नेत्र विकारी है। आज हमको दिखाई पड़ रहा है, कल मोतियाबिंद हो जाएगा तो नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इसका मतलब कि नेत्र देखता नहीं है, और जिसको नेत्र देखेगा वो भी विकारी होगा। हम जिसको देख रहे हैं, संसार की जिस वस्तु को हम देख रहे हैं, संसार के किसी भी वस्तु का हम दर्शन कर रहे हैं इस नेत्र से, तो नेत्र विकारी होने के कारण वस्तु भी विकारी है। जिसको हम देख रहे हैं उसमें भी परिणाम होगा। हमने दूध को देखा तो कालांतर में दूध भी परिणाम को प्राप्त होगा, दही के रूप में परिणत होगा, उसमें भी परिणाम होगा। हम जल को देख रहे हैं, वो जल सूख जाएगा, वाष्पित हो जाएगा। किसी भी संसार के वस्तु को हम जिन नेत्रों से देखते हैं, नेत्र विकारी होने के कारण वो दृश्य भी विकारी है। क्योंकि जो नेत्र है ये आज अभिद्रष्टा है और देख रहा है। वैसे तो नेत्र दृश्य है, लेकिन नेत्राभिमानी जीव के साथ संयुक्त होने के कारण ये नेत्र दृष्टा बना हुआ है। वस्तुतः नेत्र दृश्य है, बुद्धि दृश्य है, तो नेत्र तो दृश्य है ही। और वस्तुतः भगवान का दर्शन होता कहां है और करता कौन है? भगवान का दर्शन कोई दूसरा नहीं करता है, भगवान ही करते हैं। भगवान ही बुद्धि में बैठकर अपने स्वरूप का अनुभव करते हैं। न पातालम न च दीबरम गिरीणाम नैवान्धकारम कुक्षानोदधीनम गुहाम यश्याम निहितम ब्रह्म शाश्वतम, गुहाम यश्याम निहितम ब्रह्म शाश्वतम बुद्धि बुद्धिम अवशिष्टाम कवयो वेदयन्ति। भगवान कहां है? क्षीर सागर में नहीं है, बैकुंठ में नहीं है जहां आप दर्शन करें, किसी गुफा में नहीं छिपे। कहां है? बुद्धि के वृत्ति में ही, यानी बुद्धि में ही भगवान बैठे हुए, बुद्धि रूपी गुफा में ही भगवान बैठे हुए हैं। और जब भी दर्शन होगा, जिसको भी दर्शन होगा, तो अपने बुद्धि वृत्ति में ही भगवान का दर्शन होगा।
दूसरी जगह भगवान का दर्शन नहीं होगा। हम देख रहे हैं संसार का, लेकिन भगवान को देखने के लिए बुद्धि को देखना पड़ेगा, और बुद्धि को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? बुद्धि को देखने के लिए पौरांच खानी व्यतिमत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यतिनांतरात्मा कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैच्छत् आवृत्त चक्षुः अमृतत्व पश्यत् अमृतत्वमिच्छत्। हम लोगों की जो इंद्रियां हैं, आंख बाहर का विषय करता है, कान बाहर के विषय को सुनता है, नासिका बाहर के विषय का गंध लेती है, त्वचा बाहर के विषय का अनुभव करता है। हम लोगों की जो इंद्रियां हैं, ये बाहर के विषयों को ही ग्रहण करती है, क्योंकि ब्रह्मा ने, भगवान ने हम लोगों के इंद्रियों को बाहर की ओर छेदा है। इसी के कारण जीव बहिर्मुख है, बहिरंग है, अंदर नहीं देखता। कोई महापुरुष कश्चित् धीरः, कोई महापुरुष जो अपनी आत्मा को देखना चाहता है, वो इन पांचों गोलकों को बंद कर देता है। नेत्र को बंद कर दिया, नासिका को बंद कर दिया, जिह्वा को बंद कर दिया, त्वचा को बंद कर दिया, श्रवण को बंद कर दिया, सब बाहर के विषयों को बंद कर देता है। कैसे बंद करता है? मिट्टी से नहीं करता है, ना ना, मिट्टी से यदि बाहर के विषयों को बंद कर दिया जाए तब तो मन रहेगा ही, मन विषयों का चिंतन करेगा ही। हम लोग रात में सो जाते हैं तो सोने के बाद भी मन का व्यापार बंद नहीं होता है, स्वप्न में स्वप्न का संसार खड़ा करता है। नेत्र बंद करने का तात्पर्य है कि नेत्र अब केवल नेत्र को देखे, नासिका केवल नासिका के गंध को ग्रहण करे, श्रवण केवल श्रवण के शब्द को सुने, त्वचा केवल त्वचा के स्पर्श की अनुभूति करे। यानी जो पंच गोलक है, ये अपने अपने गोलक से बाहर न जाकर के गोलक में ही अवस्थित हो जाए, गोलक में ही स्थित हो जाए। ये है बंद करने का तात्पर्य। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहु परमां गति। श्रुति कहती है जब पांचों ज्ञानेंद्रियां स्थिर हो जाए, यानी अपने अपने गोलक में बैठ जाए, मन बुद्धि भी चेष्टा रहित हो जाए, यानी मन संकल्प विकल्प रहित हो जाए, बुद्धि अपने व्यापार से रहित हो जाए, उसी दशा का नाम है तत्व ज्ञान। उसी को बोलते हैं तत्व ज्ञान, उसी को बोलते हैं कैवल्य, उसी को बोलते हैं मोक्ष, उसी को बोलते हैं निर्वाण। स्वरूप एक है, नाम भिन्न है। अब उस तत्व की प्राप्ति कई विधाओं से होती है। एक तो उसकी प्राप्ति ज्ञान कर्म के द्वारा होती है, भक्ति के द्वारा होती है। जो ज्ञान है भगवान का स्वरूप होते हुए भी भगवत प्रेम से ही प्रस्फुटित होता है।
वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद है। जब मन का भगवान के साथ संयोग होता है, मन जब भगवान से प्रेम करता है तो दो वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। कौन कौन? ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के कितने पुत्र हैं? दो। भक्ति ने स्वयं कहा है, अहम भक्ति रीतिख्याता ई मौमे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काला योगे नजर। भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो परमात्मा के साथ, भगवान के साथ जब प्रेम होता है, प्रीति होती है, तो ज्ञान की उत्पत्ति होती है और वैराग्य की उत्पत्ति है। देखिए यहां थोड़ा विरोध हो गया। पहले तो आया कि जो भगवान है वो अद्वितीय ज्ञान है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है और वही भगवान है। और यहां पर आया कि जब मन का भगवान से प्रेम हो जाता है तो ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति होती है। यानी ज्ञान उत्पन्न होने वाला है। जो उत्पन्न होता है, एक ये नियम है, एक ये विधान है कि जो उत्पन्न होता है तो नष्ट भी होगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी होगी और जो मरेगा उसी का जन्म होगा। तो क्या ज्ञान मरने वाला है? ना, ये केवल समझाने के लिए कहा गया है। वस्तुतः है जो प्राप्ति ज्ञान से होती है वही प्राप्ति भक्ति से भी होती है। हम लोगों की जो प्रियता है किससे है? संसार से। अभी संसार हम लोगों को अत्यंत प्रिय लगता है। कितना प्रिय लगता है कि हम यदि आरती कर रहे हो और सूचना मिल जाए कि पुत्र बीमार है तो अब आरती नहीं होगी, आरती छूट जाए। हम भोग लगा रहे हो, जप कर रहे हो और कोई ऐसी घटना घटित हो जाए जहां जाना आवश्यक है तो हम उस भगवत कार्य को छोड़ देंगे। हम भगवत कार्य नहीं करेंगे, भगवान का काम छूट जाएगा, संसार के काम में लग जाएंगे। यानी अभी हमारे दृष्टि में संसार प्रिय है। और जब संसार प्रिय है, संसार की प्रियता हमारे अंतःकरण में विद्यमान है तो संसार जीवित है। और वही प्रियता जब भगवान से हो जाती है तो भगवान ही प्राप्त होते हैं। देखिए हम लोगों में और गोपियों में यही गुणात्मक फर्क है। हमारी प्रियता संसार के साथ है, लेकिन गोपियों की प्रियता किसके साथ थी? भगवान श्री कृष्ण के साथ। जब भगवान श्री कृष्ण ने महाराज के अवसर पर वेणु वादन किया तो उस समय गोपियों की क्या दशा हुई? दोहम जो भी ययुः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका पयोध सिद्ध संजाव मनु द्वास्या पराययुः। एक गोपी गाय दूह रही
तो उसने दोहन कार्य छोड़ दिया, बाल्टी गिर पड़ी, गाय बंधी हुई है, ये भी होश नहीं रहा कि हम इसको दूध को अंदर रख दें। वही इतना भी होश नहीं रहा कि हाथ भी धोई, हाथ भी नहीं धोई, भगवान से मिलने के लिए चल पड़ी। एक चूल्हे के ऊपर आग पर रख करके दूध होता रही थी, वेणु वादन की ध्वनि कान में पड़ी तो दूध चूल्हे पर रखा हुआ है, अग्नि जल रही है, दूध उबल रहा है और वो चल गई। एक हलवा बना रही थी, लपसी बना रही थी, लपसी पक गई और वो चूल्हे पर छोड़ करके ही चल गई। तो हम अपना मूल्यांकन करें, क्या हमारे अंदर ऐसी प्रतीक्षा है, भगवत मिलन की ऐसी आकांक्षा है? सुश्रू संत्या पतिन काशी पाया यंत्या शिशुम पया परिवेश यंत्र यस्तद हित्वा अश्वंतो तस्य भोजन। एक अपने पति के पांव को दबा रही और वेणु वादन की ध्वनि जब कान में आई तो पति के पांव को दबाना उसने छोड़ दिया और भगवान से मिलने के लिए चल पड़ी। यानी हमारे जीवन में भगवान ऐसे महत्वपूर्ण हो जाएं कि अपने पति से भी श्रेष्ठ भगवान लगने लगे, तभी भगवान प्राप्त हो सकते। यही नहीं, गोपियों के जीवन का हम अवलोकन करें। एक गोपी अपने नवजात शिशु को दूध पिला रही थी, स्तनपान करा रही, वेणु वादन की ध्वनि कान में पड़ी तो उसने दूध पिलाना छोड़ दिया, बालक को नीचे रख दिया। अब बालक रो रहा है, तड़प रहा है, उसको कुछ पता नहीं। चल पड़ी भगवान से मिलने के लिए। एक अपने सास ससुर को भोजन परस रही थी, उसने भोजन परसना छोड़ दिया। वो रोटी मांग रहे हैं, दे नहीं रहे, और एक भोजन कर रही है, लेकिन वेणु की ध्वनि सुनाई पड़ी तो भोजन करना भी छोड़ दिया। यानी भगवत मिलन की जो तीव्र उत्कंठा है, लालसा है, वो गोपियों की जैसा हो। जब गोपियां घर से चलती है तो किसी किसी ने ताला बंद कर दिया गोपियों के कि बाहर न जा सके। अंतर्गृह गता काशी गोपियों लब्ध विनिर्गमा कृष्णम तद भावना युक्ता दद्रुर मिलित लोचना। मार्ग नहीं मिला और मार्ग न मिलने के कारण वो ध्यान में बैठ गए। अब ध्यान में जब बैठी तो विरह व्याप गया और उस विरह में सद्य प्रक्षीण बंधन, गोपियों के जीवन में जो बंधन था सब छूट गया और जहुर गुणमयम देहम, अपने गुण में यानी लिंग शरीर का परित्याग करके भगवान श्री कृष्ण के पास अन्य गोपियों से पहले दिव्य रूप धारण करके चली। ये शरीर संसार का है। शरीर किसका है? संसार का है, पंचभूतों का है। ये शरीर पति का है, लेकिन आत्मा किसका है? आत्मा के पति तो भगवान है। गोपियों ने कहा कि भाई शरीर तुम्हारा है, शरीर पर तुम्हारा अधिकार है, शरीर अपने पास रखो।
और गोपियां भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए दिव्य रूप धारण करके पहुंचे, जिनके पतियों ने उनको अपने घर में अवरुद्ध कर दिया। तो राजा परीक्षित ने पूछा है कि गुरुदेव, गोपियों ने नति विदुः परम कांतम, गोपियों ने श्री कृष्ण को अपना कांत मान करके, न तो ब्रह्म दया मुनि, ब्रह्म मान करके चिंतन नहीं किया था। ऐसे स्थिति में उनका जो गुणमय शरीर है कैसे नष्ट हो? तो भगवान ने कहा, कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम भरौ विदधदा यान्ति तन्मयताम हि। चाहे भगवान को काम से भजे, चाहे क्रोध से भजे, चाहे भय से भजे, चाहे स्नेह से भजे, चाहे ऐक्य से भजे, वस्तु तत्व तो अपना काम करता है। जैसे अग्नि के ऊपर हाथ आप रखेंगे तो अग्नि जलाएगी। आप किस भाव से हाथ रखेंगे, रखे हैं या अपेक्षा नहीं रखती। आप अमृत का पान करेंगे, किस भाव से आपने अमृत का पान किया, ये महत्व की वस्तु नहीं है। आपने पान किया है अमृत का, वो आपको अमर बनाएगा। आपने विष का पान किया है तो वो विष आपको मारेगा। किस भाव से आपने पिया है ये महत्व की बात नहीं है। वस्तु तत्व भाव की अपेक्षा नहीं करती। और जब गोपियां भगवान श्री कृष्ण के पास में जाती है तो भगवान ने पूछ दिया कि आपके आने का प्रयोजन क्या है। वृतागमन कारणम, क्या कारण है आने का। स्वागत किया और पूछा कि आपके आने का कारण क्या है। भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, धर्म का उपदेश दिया। दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनोपि वा पति स्थिर नहातव्यो लोकेक्षुभिर्पात। चाहे पति दुर्शील हो, अभागा हो, बूढ़ा हो, जड़ हो, रोगी हो, धनहीन हो, ऐसे पति का भी परित्याग नहीं करना चाहिए। ऐसे ही पतिकर की अपमाना नारी पाव जमपुर दुख नाना। जब भगवान श्री कृष्ण ने धर्म का उपदेश दिया, अस्वर्गम अयशस्यम च फल्गु कृक्षम भयावहम जुगुप्सितम च सर्वत्र औपपत्यम पुरस्त्रिया। नरक को देने वाला है, उपपत्ति का सेवन नरक देने वाला है, अपकृति को देने वाला है, भय को देने वाला है, अत्यंत निंदित कर्म है। कुलीन स्त्रियों को अपने पति के अतिरिक्त दूसरे का सेवन नहीं करना चाहिए। जब इस प्रकार भगवान ने गोपियों को उपदेश दिया और गोपियों ने ललकारा, मैवम विभोर हति भगवान गदिदुल्य संसन संतज्ञ सर्व विषयांश तव पाद मूल। खबरदार, ललकारा। आपने क्या बोला? लौट जाओ। आप क्या बोले कि लौट जाओ? हमने तो संपूर्ण विषयों का परित्याग किया है, संपूर्ण विषयों का परित्याग करके आपके शरण में आई है। आपकी ये अमर वाणी है क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ तो मैं तुमको संपूर्ण पापों से मुक्त करूंगा। और आप कहते हैं कि लौट जाओ। हमने तो संपूर्ण धर्मों का परित्याग किया। सबसे कठिन धर्म है पति का परित्याग, सबसे कठिन धर्म है पुत्र का परित्याग, सबसे कठिन है आर्य मर्यादा का परित्याग। हमने उनका परित्याग किया है और आप कह रहे हैं कि लौट जाओ। गोपियों की मान्यता भिन्न है, वो धर्माश्रय नहीं है।